आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे परिवेश के पदार्थ, आवर सराउंडिंग्स मैटर। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। चलिए, दिख रहा है सब कुछ अच्छे दिख रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ क्या है, कहते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जो क्या करे, स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ, है ना। बात समझ में आ गई। कहता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो यानी जिसमें वजन हो, है ना, और जो आयतन घेरे, यानी आयतन मतलब जैसे आप बोतल में अगर पानी भरते हो तो क्या करता है, जो पानी भरता है ना, पानी जो होता है क्या करता है, बोतल का आयतन है। ठीक है, तो वही कहता है कि जो आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे वही क्या करेगा, है ना, वही होगा जो पदार्थ होगा। वो क्या होगा, पदार्थ होगा, है ना। कोई भी वस्तु जो है स्थान घेरता है, जगह लेता है, वह सबके सब क्या है, वस्तु है ना। हर वस्तु जो भी, जितने भी आप देखते हो, आपके नजर में जो भी है, वह सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, जैसे अगर आप कुर्सी को देखो, है ना, कुर्सी अगर आप जहां पे रखते हो वो भी क्या करता है, वो भी द्रव्यमान उसमें भी होता है, वजन होता है, वो भी क्या होता है, जगह को छेदता है, यानी आयतन लेता है। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है ना, जितने भी कुर्सी, टेबल, दूध, पानी, हवा, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है पदार्थ हैं, है ना, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान हमने क्या बताया कि द्रव्यमान वस्तु का वजन, है ना, वस्तु का वजन यहाँ होगा, है ना, वजन होगा, है ना, वचन नहीं। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होगा, वजन होगा, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। ठीक है, क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। आयतन क्या होता है, तो आयतन वस्तु द्वारा अधिकृत जो स्थान, जो वस्तु के द्वारा जो अधिकृत जो स्थान को घेरता है वो आता है आयतन। और अवरोध क्या कहते हैं, अवरोध किसे कहते हैं, जो रुकावट होता है, यानी वस्तु के द्वारा जो मार्ग में उत्पन्न जो रुकावट होता है उसी को कहते हैं हम अवरोध उत्पन्न करना, है ना। जैसे तुम लोग क्या करते हो, है ना, पढ़ाते के समय में तुम लोग हमको अवरोध उत्पन्न करते हो, है ना, हमको क्या करते हो, अवरोध उत्पन्न यानी रुकावट पैदा करते हो, हल्ला करके, बदमाशी करके, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये है अवरोध उत्पन्न, और ये हो गया पदार्थ। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बातें। अब देखिए हम लोग यहां समझते हैं द्रव को। द्रव क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं, सबस्टांस। व्हाट इज सबस्टांस। ठीक है, पहले देखिए द्रव एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस, है ना, फिजिकल प्रोसेस की सहायता से, भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है ना। पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, वो होता है द्रव्यमान, है ना। जैसे चीनी, ठीक है, चीनी, सोडियम क्लोराइड, चूना, यह सब क्या है, यह सब द्रव है, यह सब द्रव है जो भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, भौतिक यानी फिजिकल प्रोसेस से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, किसी दूसरे में विभक्त नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई, तो यह होता है द्रव। ठीक है, अब देखिए भौतिक के क्या है, पदार्थ की कुछ भौतिक प्रकृति है ना। कैसे, तो देखिए कहता है कि जो पदार्थ है, पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ के कण है हमेशा क्या रहते हैं, गति में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, वही कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। बात समझ में आ गई, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पदार्थ के किस अवस्था में सबसे ज्यादा रिक्त स्थानें होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। किसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, रिक्त स्थानें होती है, किस अवस्था में, पदार्थ की किस अवस्था में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है ना। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में। अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चलिए।